आज हम बहुपद का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें आपको द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना बताया जाएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले बहुपद के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके एक्सपोनेंट के बारे में आपको बताया गया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घातांकों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद से आपको रैखिक बहुपद के बारे में बताया गया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है और उसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद से आपको द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि उसके घातांकों के आधार पर हम बता सकते हैं उसमें कितने शून्यक हैं। आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया था कि x अक्ष पे जितने बिंदुओं पे वह काटेगा उतने उसके शून्यक होंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद के बारे में आपको पता है कि उसमें घातांक 1 होता है तो इसके शून्यक 1 होंगे। द्विघात बहुपद है तो इसके घातांक 2 होते हैं, इसके 2 शून्यक होंगे। तृतीय घात का है तो 3 घात मैक्सिमम है तो इसके शून्यक 3 होंगे। चतुर्थ घात का है तो इसमें मैक्सिमम घात 4 है तो 4 घात होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घातांक के मैक्सिमम घातांक के अनुसार से आप बता सकते हैं उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। अब हम यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना आपको बताते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका लिखा गया है, द्विघात समीकरण लिखा गया है x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है उसको हम px बराबर लिख लेंगे, x² + 7x + 10 लिख लेंगे। इसके बाद से इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए x² 7x + 10 लिखा हुआ है। हम मध्य भाग को तोड़ के इसका गुणनखंड करते हैं तो x² 5 का 7 है ना, तो 7 का 5 + 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और x है +10। मध्य भाग का फैक्टर इस प्रकार किया जाता है कि इनका योग, ये जो आपका 5 और 2 है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए और इनका गुणा करने पर 10 आना चाहिए। इसका अगर मानते हैं कि इसका गुणांक अगर 1 है, इसका गुणांक 1 है तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 होगा। तो ऐसा हमको फैक्टर करना होता है मध्य भाग का कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने लिखा x² प्लस ब्रैकेट में 5 + 2 लिखा, ब्रैकेट बंद है, x + 10। अब यहाँ से x², अब इसको हम गुणा कर लेंगे x का दोनों संख्याओं में। अब इसको एक साथ लिख लेना है और इसके बाद से यहाँ से इसको भी एक साथ लिख लेना है। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। ठीक। अब इसमें से उभयनिष्ठ है x + 5 x + 2। ठीक है। तो ये इसका फैक्टर किया गया, x² + 7x + 10 का फैक्टर किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने प्रोसेस आपको बता दिया कि किस प्रकार x² + 7x + 10 का हम फैक्टर करेंगे। तो इतना आएगा px x + 5 और x + 2। अब हमको शून्य ज्ञात करना है तो जो बहुपद px, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जो ये px है
इसको आपको क्या करना है, 0 कर लेना है, ठीक है ना। यानी जो ये आपका बहुपद होगा यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 0 शून्य ज्ञात करना है, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, -5 आ जाएगा। और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सॉरी -2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अतः जो ये आपका बहुपद जो दिया गया था x² प्लस 7x प्लस 10 जो दिया गया था, इसके शून्य क्या हो गए, -5 और -2। शून्य का मतलब यही होता है कि जो दो ये शून्य का आपको ज्ञात हुआ है, इस दो शून्य को अगर दिए गए बहुपद में रखेंगे तो इसका मान, इस बहुपद का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आप जांच भी कर सकते हैं कि जो आपका ये बहुपद दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10 दिया गया है, पी एक्स बराबर, अगर इसके शून्य का -5 और -2 है तो इसको हम इसमें रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर 7 गुणे -5 प्लस 10, 5 में 25, 7 पचे 35 प्लस 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 35 माइनस 35 बराबर 0। देखिए यहाँ पे इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका -5 सही है, इसका शून्यक होगा। जांच भी किया जाता है, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कोई बहुपद दिया गया है और उसके शून्यक दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बताना होता है क्या इसके शून्यक है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो शून्यक दिया गया है उसको दिए गए बहुपद में रखेंगे। अगर उस का जो शून्यक है अगर उस बहुपद में आप रख रहे हो, तो अगर उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जा रहा है तब आप कहेंगे कि वह दिया गया शून्यक दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है ना। अगर शून्य नहीं आता है तब वह शून्यक उस दिए गए बहुपद का नहीं होगा, ठीक है ना। और -2 रख के भी चेक कर सकते हैं। -2 रखेंगे तो -2 बराबर -2 का स्क्वायर 7 -2 प्लस 10 हो जाएगा आपका, तो 4, ये 14 हो जाएगा, 10, इसको आप जोड़ लेंगे तो 14 -14 बराबर 0, ठीक है ना। तो यह इसका शून्य के भी हो जाएगा। तो इस तरीके से द्विघात अगर कोई बहुपद द्विघात बहुपद अगर दिया गया है उस द्विघात बहुपद का हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया। अब जैसे आपको बताया गया कि कोई अगर शून्यक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुपद दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस 3 दिया गया, ठीक है, जबकि x बराबर 1 -1, क्या इसका शून्यक है इसका। हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x की जगह पर एक बार हम 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। तो पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 5 × 1 + 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 + 5 + 3, 3 2 5 1 10 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है इसका। -1 रख के चेक करिए क्या आ रहा है क्या। तो यहाँ पे -1 रख के चेक करेंगे तो 2 -1 का वर्ग करेंगे तो -1 का वर्ग और प्लस यहाँ पे 5 × -1 और प्लस 3, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, -5 + 3, ठीक है ना। ये आपका हो रहा है तो 3 2 ये 5 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 -5 हो रहा है, तो ये इसका 0 आ रहा है। तो ये तो शून्यक हो रहा है लेकिन ये शून्यक इसका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका द्विघात है तो दो शून्यक तो होंगे लेकिन एक ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक के लिए तो शून्यक हो रहा है लेकिन एक के लिए शून्यक नहीं हो रहा है। तो इसलिए यह जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का ये शून्यक नहीं होंगे, ठीक है ना। एक होगा एक नहीं होगा, ठीक है ना। तब इसके बाद से आपको यहाँ पे बताया जाएगा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है।
अब इसके बारे में आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में देख लेते हैं। रैखिक बहुपद एक एक करके आपको बताया जाएगा। पहले रैखिक बहुपद के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद से आपको द्विघात बहुपद और उसके बाद त्रिघात बहुपद के बारे में बताया जाएगा कि शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए दिया गया पहला, यदि अल्फा माना गया है कि जो रेखीय बहुपद होता है पी एक्स ए एक्स प्लस बी रेखीय बहुपद होता है, तो रेखीय बहुपद के लिए बताया गया कि इसके सिर्फ एक ही शून्यक हो सकता है। ठीक है ना, द्विघात है तो इसके दो शून्यक हो सकते हैं। तो उसी के अनुसार से हम यहाँ पे मानेंगे कि यदि हमारे पास यह रेखीय बहुपद है, अगर इस रेखीय बहुपद का एक ही शून्यक है तो हम मान लेते हैं कि अल्फा इसका एक शून्यक है। ठीक है ना, अल्फा इसका दिए गए रेखीय बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, जहाँ ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब अल्फा इस रेखीय बहुपद का शून्यक है तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा पी एक्स का ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। आ रहा बात समझ में। जैसे आपको हम बताते हैं, इसके पहले जो आपको एग्जाम्पल बताया गया उसी पर आधारित है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे निकाला था एक्स स्क्वायर 7x + 10 का दो शून्यक निकाला था, -5 और -2 निकाला था। यदि ये जो आपका द्विघात जो बहुपद है, यदि इसका ये शून्यक है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि x + 5 और x + 2, ठीक है ना, यह दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, तभी तो ये शून्यक आया है। अगर नहीं होता तो नहीं आता। अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर सपोज डेट यहाँ पे 5 और 2 होता, ठीक है ना, बताया जा रहा है 5 अगर 2 रहता, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखे हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता तब यहाँ पे हम माइनस लिखते। ठीक है ना, आ रहा बात समझ में। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, यदि अल्फा इस रेखीय बहुपद का शून्यक है तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा इस पी एक्स जो बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अतः हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिया गया ए एक्स यहाँ पे जो आपका रेखीय बहुपद दिया ax + b दिया गया है, इसको हम x माइनस अल्फा से यानी k को हम एक अचर राशि मान के गुणा करते हैं और x माइनस अल्फा में इसके इक्वल लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से ax + b बराबर kx माइनस k अल्फा लिखेंगे। अब इसके अचर राशि जो आपके हैं, ये x और x के गुणांकों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे x का इसका गुणांक क्या है, k है, इसका गुणांक क्या है, k है, और इसका गुणांक क्या है, a है। तो k बराबर क्या आ गया, a आ गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये आपके कांस्टेंट टर्म है, अचर पद के लिए है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा b बराबर -k अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब k बराबर क्या है, a आया, तो b बराबर -a अल्फा a अल्फा, तो अल्फा बराबर -b/a हो जाएगा। अब देखिए ये जो b आया हुआ है, ये जो b आपका है यह अचर पद है। यहाँ पे देखिए ये जो b है आपका अचर पद है और ये जो है x का गुणांक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अचर पद बटे x का गुणांक। यह आपका रेखीय बहुपद के लिए शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध हो जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे आपका निकाला गया है। यहाँ पे देखिए कि ax + b ये जो आपका रेखीय बहुपद दिया है, इसको हम क्या करेंगे,
एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे आपको एक के कांस्टेंट टर्म लेना है, और यहाँ से ए एक्स प्लस बी के का एक्स में गुणा कर लेंगे, के एक्स और माइनस के अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसके एक्स के जो गुणांक हैं उनको तुलना करेंगे। इस एक्स का गुणांक के है तो हमने के लिख लिया, और इस एक्स का गुणांक के है तो हमने ए लिख लिया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यह जो आपके अचर पद के लिए दिया गया है तो इसको हम आपस में इक्वल करेंगे, तो b बराबर माइनस के अल्फ़ा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और दोनों को आपस में देखेंगे, तो जहाँ k बराबर a है तो हम k की जगह पर a लिख लेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान आ जाएगा माइनस b/a हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह आपके हो जाते हैं शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध हो जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस अचर पद है और बटे यक्स का गुणांक। ठीक है ना, यह शून्य का गुणांकों के बीच का संबंध है। ठीक है। अब जैसे कोई आपका रेखीय बहुपद दिया है, यहाँ से डायरेक्ट आप चाहें तो शून्य का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 5 दिया है, तो कहा जाए इसका शून्य ज्ञात करिए। तो आपको पता है इसका शून्य होता है अल्फ़ा माना गया है माइनस b/a। ठीक है ना। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, b क्या है अचर पद यानी ये 5 है, और ये क्या है यक्स का गुणांक है, तो ये इसका शून्य क्या हो जाएगा -5/2। आप इसको इसमें रख के देख लो, इसका मान शून्य आएगा। 0 2 से 2 कट जाएगा, -5 + 5 0। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शून्य को ज्ञात भी कर सकते हैं और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध भी बता सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद से हम द्विघात समीकरण के लिए देखते हैं। द्विघात समीकरण में उसका शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। अब इसके पहले आपको रेखीय बहुपद का शून्यक के बारे में बताया जा रहा था। तो अब आपको क्या करना है कि द्विघात बहुपद है तो इसमें इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है ना। इसके पहले रेखीय बहुपद बताया जा रहा था तो उसमें सिर्फ एक शून्यक था। अब इसमें द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। तो इसके शून्यक हैं जो ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, ये टोटल वैल्यू क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो ये आपका जो मैक्सिमम घातांक है वह खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं यक्स माइनस अल्फ़ा और यक्स माइनस बीटा जो है इस जो बहुपद पी एक्स है के क्या होंगे गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। यक्स माइनस अल्फ़ा और यक्स माइनस बीटा इस पी एक्स का क्या होगा गुणनखंड होगा। जब ये पी एक्स का गुणनखंड होगा तो अतः अब यहाँ से आपको क्या करना है, अतः अब यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। ax² bx+c और यहाँ पे हमने माना यक्स माइनस अल्फ़ा और यक्स माइनस बीटा इसका गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम एक क्वांटिटी लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक कांस्टेंट टर्म होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको अब गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए गुणा किया गया यक्स का यक्स में किया गया x², यक्स बीटा हो गया माइनस यक्स अल्फ़ा हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया। तो यहाँ पे यक्स वाले क्वांटिटी को एक साथ लिख लेना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है। अब इस के को हम सब में गुणा कर देंगे, के x² के अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स और के अल्फ़ा बीटा। ठीक। अब ये जो आप है इधर ax² bx+c, अब इसके यक्स के जो गुणांक हैं जो चर राशि के गुणांक हैं उनको तुलना करेंगे। जैसे
एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो इसके गुणांक ए है और इसका गुणांक के है, यानी ये किसके बराबर हो गया, के बराबर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। इधर देखिए एक्स है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है। इधर एक्स है तो इसका गुणांक कितना है, के अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस मान लेंगे, माइनस है ना इसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। लास्ट आपका है सी, तो सी किसके बराबर है, के अल्फा बीटा, इसको आपस में बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, तो के बराबर ए है तो के के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। बी बराबर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा शून्य का योग, जब 2 शून्य का उनका योग हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस बी क्या है, बी देखिए यक्स का गुणांक है, तो यक्स का गुणांक, और ये क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आ गया ना। शून्य का गुणांकों के बीच का ये पहला संबंध आपका शून्य का योग के रूप में आपको मिल गया। अब पुनः हम समीकरण 1 और 3 से, ठीक है ना, 1 और 3 से, तो इसमें भी के जगह पर हम ये लिखेंगे, तो सी बराबर ए अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपान ए हो जाएगा। यह होता है शून्यक का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से सी क्या है आपका, अचर पद है, ठीक है ना, तो अचर पद का मान, ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया बात समझ में। तो ये आपका निकाला गया द्विघात बहुपद के शून्य व गुणांकों के बीच का संबंध बताया गया। इसको जब 2 शून्य दिए गए हैं तो अल्फा प्लस बीटा उनके बीच का संबंध क्या होगा, माइनस बी अपान ए होगा। अगर उनका गुणनफल के बारे में पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा सी अपान ए होगा। तो यहाँ से यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, माइनस है, और अचर पद का मान बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार हम द्विघात बहुपद दिया गया है तो इसका हम शून्य व गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है आपका, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे हमने एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिया है, के एक कांस्टेंट टर्म लिया है। अब यहाँ से के का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको पहले गुणा कर लिया गया है, एक्स स्क्वायर एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से एक्स को कॉमन करके यह अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा लिखा गया, पुनः के का इसमें गुणा कर दिया गया है। अब दोनों ओर जो है एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पदों का तुलना करने पर, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी के ए बराबर के, इसको इक्वेशन A1 माना गया है। एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है, इसमें एक्स का गुणांक क्या है, के अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको 2 मान लिया गया है। अचर पद का मान देख ले सी है, इधर यह के अल्फ़ा बीटा है, हमने लिख लिया है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तुलना किया गया है, तो के जगह पर ए को लिख दिया गया है, जहाँ के है वहाँ ए लिख दिया गया है। तो यहाँ पे शून्य का योग ज्ञात हो गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, यहाँ से क्या हो गया, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब यहाँ से आपको 1 और 3 से के जगह पर पुनः हम ए लिख लेंगे,
तो सी बराबर क्या आ जाएगा, ए अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से मिलेगा शून्य का गुणनफल, अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपान ए मिलेगा। ठीक है ना। तो यह जो होता है अचर पद का मान बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही दो चीज़ आपका होता है द्विघात बहुपद में, शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध होता है। ठीक है ना। इससे आपको एक फार्मूला मिल जाएगा द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा। अगर शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया है तो आप इसमें रख के उसका द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रेखीय बहुपद के शून्य व गुणांकों के बीच का संबंध बताया गया और द्विघात बहुपद में आपको शून्य व गुणांकों के बीच में संबंध बताया गया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। तो सबसे पहले तो हम द्विघात जो बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मान लेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, इसका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है ना। और इसका पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2, इसके पहले आपको यही एग्जाम्पल बताया गया था। तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, इसको एक साथ लिखेंगे तो x प्लस 5 आएगा और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 आएगा और यहाँ से x प्लस 5 और x प्लस 2, ये आपका पी एक्स बराबर आएगा। चूँकि हमको शून्य ज्ञात करना है, जबकि पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ से x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक बार x माइनस 5 आएगा और एक x माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 का शून्यक माइनस 5 और माइनस 2 है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य व गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है ना। तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पे क्या है -5 और बीटा बराबर क्या है -2। ठीक है। तो इनका योगफल निकाल लीजिए, शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -5 माइनस प्लस है या माइनस हो जाएगा, तो आएगा 5 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इसको आप बता सकते हैं क्या, -7/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। -7/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप यहाँ दिखा सकते हैं इसको, यहाँ से चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आया हुआ है,
-7/1 आया, ठीक है ना, यहाँ पे आया है। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, अब बटे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो ये लिखा गया है यक्स का गुणांक, तो देखिए यहाँ पे यक्स का गुणांक लिखा गया है 7 है ना, तो यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है 7 है, ठीक है। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो यही आपका शून्य का गुणांकों के बीच का ये संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में। अब इसके बाद से आपको क्या बताना है, शून्यकों का गुणनफल, एक चीज़ ये भी आपका है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो इसके लिए क्या होता है अल्फा बीटा होता है, तो क्या निकाला गया था C/A निकाला गया था, ठीक है ना, ये नहीं निकाला गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हमने शून्य क्या लिया था यहाँ पे अल्फा का -5 और बीटा का -2 लिया था। तो यहाँ लिखेंगे -5 इंटू -2, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, इसको 10/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका C/A। तो C/A का मतलब क्या हो गया कि यह अचर पद का मान और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है ना। अचर पद में आप देखिए यहाँ पे यही है ना आपका, तो अचर पद 10 है तो 10 आया हुआ है आपका, ठीक है ना। और 1 क्या है, यानी 1 यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है। तो इस तरीके से आप शून्य और गुणांकों के बीच में आप संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे निकाला गया है। एक बार और इसको समझ लीजिए, द्विघात बहुपद दिया गया था, पहले उसका हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, जो भी शून्यक मिलेगा उसको हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा माना गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो शून्य का आपको ज्ञात होता है उस शून्य का हम क्या करते हैं अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, शून्य का योगफल निकालेंगे। तो शून्य का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और -B/A होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा की जगह पर -5 और बीटा की जगह पर -2 रख लेंगे, और ये -5 -2 जोड़ेंगे तो -7 आएगा, -7/1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह -B/A ये तो होता है अल्फा प्लस बीटा का मान ही होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 7/1, यानी यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ये जो 7 आपका है यक्स का गुणांक है, यहाँ पे देख सकते हैं यक्स का गुणांक है, और यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ भी 1 है। तो ये आपका शून्य का योगफल जो दिया गया था अल्फा प्लस बीटा और उनके गुणांकों के बीच का यह संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल के बारे में होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा -5 और -2 गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये C/A हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अचर पद का मान हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह इनके गुणनफल के बीच इसके गुणांकों के बीच का संबंध हो जाता है, ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुपद x³ माइनस क्या दिया है 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 रहेगा, गलत हो गया था, सॉरी। यहाँ पे इसको हल करिए। यहाँ पे मान लेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे प्लस √3 और एक्स माइनस √3, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है ना? इसको इस फार्मूले के आधार पर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके आधार पर इसको आप गुणनखंड करेंगे। तब यहाँ से अतः पी एक्स बराबर लिखेंगे 0, तो एक्स प्लस कड़ी में 3 और एक्स माइनस कड़ी में 3 बराबर 0, तो एक्स प्लस कड़ी में 3 बराबर 0, एक्स बराबर -3 और एक्स माइनस कड़ी में 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कड़ी में 3। तब यहाँ से लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या है, -3 और कड़ी में 3 है। अब इसके गुणांकों के बीच का संबंध आपको बताना है, तो कैसे आप इसको बताएंगे? तो माना शून्यक अल्फा और बीटा है, अतः अल्फा बराबर लिखेंगे माइनस कड़ी में 3, बीटा बराबर लिखेंगे कड़ी में 3। तब यहाँ से लिखेंगे शून्यक का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहले यहाँ पे देखिए अल्फा का मान क्या है, -3 है, प्लस माइनस कड़ी में 3 है, प्लस कड़ी में 3, ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको अब आप लिख सकते हैं कैसे? इसको लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 0 है, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर ये आपका प्रश्न दिया गया था तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को इस बहुपद को आप इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो 0 आप देख रहे हो, 0 क्या है, एक्स का गुणांक हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स का गुणांक, और यहाँ पे 1 जो देख रहे हो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यह आपका शून्य का और गुणांकों के बीच का यह संबंध हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद से शून्यक के गुणनफल, ये आता है अल्फा बीटा होता है, तो इसको कहते हैं C/A लिखते हैं। C मतलब अब यहाँ पे निकालिए अल्फा इंटू बीटा, माइनस कड़ी में 3, ठीक है, और कड़ी में 3, तो इसको गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा तो आएगा -3 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -3/1। तो अगर इससे आप देखोगे अचर पद का मान बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना? तो ये देखिए ये जो आपका आया है -3/1 आया है, तो यह अचर पद का मान है। यहाँ पे देखो यह, और ये जो 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरीके से शून्य के गुणनफल निकाले गए।
तो इनके बीच शून्य का गुणांकों के बीच का ये संबंध आपको बताया गया। तो इस तरीके से आप द्विघात बहुपद ठीक है ना में शून्य का गुणांकों के बीच आप संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।